जब आप एजुकेशन की बात करते हो, विद्या कारक कौन है? विद्या कारक इज मरकरी। यहां पे मैं दो चीजें क्लियर कर दूंगा। बहुत से लोग मरकरी और जुपिटर को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन का कारक जुपिटर है। आप इसको सबसे पहले करेक्ट कीजिए, एजुकेशन का कारक जुपिटर नहीं है, एजुकेशन का कारक मरकरी है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, राइट? तो व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो एजुकेशन मरकरी का ही है। क्योंकि हम एजुकेशन ही पढ़ेंगे, इसलिए हम मरकरी को वहीं तक सीमित रखते हैं। अन्यथा अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी और बहुत सी चीजों को आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक आपकी बुद्धि किस प्रकार कार्य करेगी, आपकी बुद्धिमत्ता जो है वो किस प्रकार कार्य करेगी, ये मरकरी पर निर्भर करता है। आप कौन सी एजुकेशन फील्ड चूज करना चाहते हैं और कौन सी एजुकेशनल फील्ड की कैपेबिलिटी या ट्रेट्स ऑलरेडी आपके अंदर हैं, ये मरकरी पर है। आपके मित्र, आपके जो मित्र हैं वो मरकरी हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मरकरी है। लड़का है तो गर्लफ्रेंड मरकरी, लड़की है तो बॉयफ्रेंड मरकरी। मरकरी आपकी स्पीच भी है, मरकरी आपकी बिजनेस सेंस भी है। कहने का अर्थ क्या है? इकलौते मरकरी को स्टडी करके आप कितनी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर के साथ में अपना रिलेशन, अपना बिहेवियर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस किस प्रकार कार्य करेगी वो आप देख सकते हैं। एजुकेशन वाइज आपको क्या चूज करना है, किस तरीके से खुद को अलाइन करना है, वो आप देख सकते हैं। एजुकेशन में किस प्रकार के इवेंट्स कुछ होंगे, घटित होंगे, किस प्रकार की चीजें आपके सामने आएंगी निकल के, वो आप चूज कर सकते हैं। आपके मित्र लोग जो हैं वो किस प्रकार के हैं, ये आप देख सकते हैं। मरकरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब को आप पूरी तरीके से जो है वो डिकोड कर सकते हैं सिर्फ मरकरी के रिलेशंस को देखकर। अब आप में से कुछ लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रश्न किया था कि सर ये 159 का चक्कर क्या है। तो आप एक बात को समझ लीजिए, 159 का मतलब ये होता है कि किसी भी राशि के अंदर जो कोई भी ग्रह है, किसी भी राशि के अंदर जो कोई भी ग्रह है, उस ग्रह से फिफ्थ फिफ्थ हाउस या फिफ्थ राशि, जो उस प्लेनेट से जो फिफ्थ राशि आएगी वहां पर बैठा ग्रह, और उसी प्लेनेट से जो नाइन्थ राशि आएगी वहां बैठा ग्रह, ये सारे ग्रह आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए एक कंसेप्ट को और समझ लीजिए, मेरे ख्याल आप सब लोग जानते भी होंगे इस बात को, कि जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स की जो प्रेजेंस होती है वो हमेशा ट्राइन में होती है। वो कैसे? जैसे अगर आप अग्नि तत्व राशियों की बात करें तो 1, 5 एंड 9 मींस एरीज, लियो एंड सैजी। मतलब अगर कोई प्लैनेट एरीज में है, अगर कोई प्लैनेट लियो में है, अगर कोई प्लैनेट सेजिटेरियस में है, तो ये सारे प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहां पर ट्राइन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? बिकॉज ट्राइन जो है वो तत्व के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहां पर एलिमेंट्स का रिलेशन है एक दूसरे के साथ, वहां एलिमेंट्स का रिलेशन है एक दूसरे के साथ, राइट? इसलिए वो जो तत्व का जो पार्ट है वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है, बिकॉज वहां पर एक एलिमेंटल कनेक्शन जो है वो प्लैनेट्स के बीच में कार्य करता है, राइट?
तो 159 का अर्थ यही है भाई, अपनी कुंडली में जो जो प्लैनेट हो 159 में आप वो देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी इस कंसेप्ट के द्वारा। ठीक है। हालांकि और भी जो आपका लाइक एस्पेक्ट्स हैं वो भी काम करते हैं, लाइक 212 एस्पेक्ट भी काम करता है, 17 भी काम करता है, लाइक आपके सामने कोई प्लैनेट है 7th हाउस में, वो भी कार्य करेगा। लेकिन आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो किसको देंगे? वो ट्राइन को देंगे। बिकॉज ट्राइन में कनेक्शन क्या है? वो एलिमेंटल कनेक्शन है, वो सिमिलर एलिमेंट से जुड़े हुए प्लैनेट्स हैं। और सिमिलर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होने का मतलब क्या है? कि शरीर भले ही उन प्लैनेट्स के अलग हों, लेकिन आत्मा जो है उन प्लैनेट्स की एक है। ठीक है। वन इज शरीरा, अदर इज सोल। तो वो सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझ गए आप लोग? तो ये 159 की इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, हम मरकरी की बात कर रहे थे। अब दो बातें हैं, हम सबसे पहला एक वो लेते हैं, वन इज सन मरकरी, अदर वन इज मरकरी सन। वन इज सन मरकरी, अदर वन इज मरकरी सन। इसका मतलब समझे आप? सन मरकरी और मरकरी सन से क्या है कि सन मरकरी का अर्थ क्या है कि सन 1 डिग्री, मरकरी 2 डिग्री। और मरकरी सन का अर्थ क्या है? मरकरी 1 डिग्री और सन 2 डिग्री। तो जो जब कोई चीज आपके सामने बोली जा रही है, रखी जा रही है, तो उस चीज को इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम जो प्लैनेट का सीक्वेंस बोल रहे हैं वो प्लैनेट लीस्ट और हायर डिग्री के पर उसकी बात चल रही है। लाइक पहले कौन है और बाद में कौन है, इस प्रकार इस कंसेप्ट को समझना है। अगर सन मरकरी है, अगर सन मरकरी है तो मरकरी किसके ट्रेट्स अपने अंदर कैरी करके चल रहा है? अगर आपकी कुंडली में सन मरकरी का कॉम्बो है, ईदर इन ट्राइन्स और इन कंजंक्शन, इट मींस मरकरी किसके ट्रेट कैरी कर रहा है? सन के ट्रेट कर रहा है। हु इज सन? हु इज सन? सन इज फादर। आपकी इंटेलिजेंस ठीक वैसी है जैसे आपके पिता की। आप पैदा होने के साथ अपने पिता की बुद्धि, अपने पिता की इंटेलिजेंस अपने साथ में लेकर आए हैं। क्लियर है? सैटर्न जिसको क्रॉस करके आया था, सैटर्न क्या लेकर आया था? अपने कर्म में वो क्वालिटी लेकर आया था। यहां पर मरकरी की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। कहां से इंटेलिजेंस लेकर आए हो? किसकी इंटेलिजेंस कैरी कर रहे हो? फादर की इंटेलिजेंस कैरी कर रहे हो। सब्जेक्ट कौन सा इजी है? कौन से सब्जेक्ट की क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर है? जो सब्जेक्ट आपके फादर ने स्टडी किया है वो सब्जेक्ट आप इजीली चूज कर सकते हैं, आप उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो एजुकेशन आपके फादर की रही है वही ठीक वही एजुकेशन आप भी ले सकते हैं, आप उसके अंदर भी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। दिस इज सन मरकरी। दिस इज सन मरकरी। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स जो सन से जुड़े हुए होंगे, सब्जेक्ट या विषय जो सूर्य से जुड़े होंगे, उन विषय के अंदर एक्सेल करना या उनके अंदर अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए वॉक इन द पार्क है, बाएं हाथ का खेल जिसको बोलते हैं। आप बहुत इजीली एक्सेल कर जाओगे उसमें, बहुत अच्छा करोगे।
एक बात याद रखिएगा, हर आदमी पूछता है, हर आदमी ये जानना चाहता है, अरे भाई प्लीज बीच में क्वेश्चंस नहीं 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 मत पूछिए। मैं कोई चीज रट के नहीं आया होता हूं कि वो रटा हुआ है तो रटा रटाया बोल दूंगा। कुछ चल रहा होता है, वो फ्लो टूट जाता है, फिर पीछे से पकड़ना पड़ता है। इसलिए प्लीज मत करिए इंटरप्ट। सन मरकरी मींस आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ने के लिए यदि आप उस प्लैनेट को यूज में लेकर आते हैं जिसकी क्वालिटी मरकरी ऑलरेडी लेकर आया है, तो आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मैं सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप सब लोगों से शेयर कर दूंगा, इसलिए अभी सिर्फ सुनिएगा, बिकॉज ये सब चीजों को थोड़ा एक दो जो पार्ट है, एक दो जो सब्जेक्ट है वो इधर उधर हो सकता है। तो आई विल शेयर यू द लिस्ट कि कौन से प्लैनेट के साथ में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो लिंक है। हालांकि जब सन की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसको आप सन से लिंक कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई एजुकेशन है, कुछ भी इस तरीके का है, तो उसको आप लिंक अप कर सकते हैं। वेदांत जो एक बेसिकली पढ़ते हैं, वेदांत जो एक फिलॉसफी के रूप में जो पढ़ा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से ही रिलेशन रखता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपकी कुंडली में सन मरकरी का योग है तो आप सन से जुड़े हुए फील्ड के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। अब इसी चीज को रिवर्स कर देते हैं, हम कर देते हैं मरकरी सन। पहला क्या था? सन मरकरी मींस कि आप के लिए सरल क्या है? आपके लिए सरल है सूर्य के सब्जेक्ट्स को पढ़ना। लेकिन जैसा मैंने सैटर्न के केस में बताया था, आप जो है वो कौन से सब्जेक्ट की तरफ भागोगे? जिसकी तरफ मरकरी भाग रहा होगा। मींस कि अब अगर मरकरी सन है, अब यदि मरकरी सन है तो आपकी इच्छा रहेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने की। लेकिन यदि आपका सन मरकरी है तो आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप में से बहुत से लोग यहां पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े वास्तुशास्त्री बैठे हुए हैं, वास्तु आचार्य बैठे हुए हैं। कौन सा प्लैनेट कहां से होके आया है, कहां को जा रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। वास्तु का बहुत बड़ा भेद जो है वो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेसिकली सन मरकरी मतलब आप सन के सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। मरकरी सन मींस कि आपकी इच्छा रहेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने की। मींस अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए मरकरी सन है, तो अपने फादर को देखिए, आपके फादर ने कौन सी एजुकेशन ली है, वो सब्जेक्ट को देखिए। आपकी कहीं ना कहीं इच्छा रहेगी उसी सब्जेक्ट की तरफ वापस जाने की। अरे यार मेरा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन है। क्यों? बिकॉज वो प्लैनेट जिसकी तरफ आपका मन होता है वो ठीक आपके कंसर्न्ड प्लैनेट से आगे रहता है, यानी कि मरकरी से आगे जो रहेगा आप उसकी तरफ जो है आतुर रहेंगे। मून मरकरी पर आ जाइए। मून मरकरी पर आ जाइए। मून इज व्हाट? मून इज माइंड। आह, सन को बोला फादर्स एजुकेशन तो मून को बोला मदर्स एजुकेशन। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मदर पढ़ी ना हुई हो तो? अगर मून और मरकरी के बीच में केतु आ गया तो मम्मी पढ़ाई कहां से करेंगी भाई? दिक्कत आएगी।
यहां मून का रिलेशन माइंड से है, मून का रिलेशन सब कॉन्शियस से है, मून का रिलेशन ट्रैवल से है। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको, आपको सूत्र भी दूंगा कि अगर आपकी बुद्धि कार्य नहीं करती है तो आपकी बुद्धि कार्य कैसे करेगी। मून मरकरी, मून मरकरी का अर्थ है कि मून आपका सबकॉन्शियस है, मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है। मून माइंड है, मरकरी एजुकेशन है। मतलब ये व्यक्ति अगर माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स, माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। साइकोलॉजी जो है वो क्या है, माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट है, पढ़ सकते हैं। और यदि आप उसमें पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सेल करेंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं या पढ़ नहीं पाएंगे, वट एवर मे बी द रीजन, आपकी इच्छा किस सब्जेक्ट को पढ़ने की करेगी, मरकरी के आगे जो होगा उसको पढ़ने की करेगी, उसकी तरफ जाने की करेगी। लेकिन मून मरकरी की जब बात करते हैं तो बेसिकली माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट, फूड रिलेटेड सब्जेक्ट, होम साइंस एक सब्जेक्ट है, होटल मैनेजमेंट की स्टडी जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, फूड प्रोसेसिंग जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ये सब आप कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके चंद्रमा से लिंक्ड हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके चंद्रमा से लिंक्ड हैं, उनके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मून मरकरी। अब मून मरकरी की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग ये लोग हैं, मून मरकरी वाले। मरकरी मून की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं मून मरकरी की, मरकरी मून नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मून मरकरी वाले लोग इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये किस लेवल पर इनकी इंटेलिजेंस काम करती है ये बताइए। इनकी इंटेलिजेंस जो है वो सब कॉन्शियस लेवल पर काम करती है। इनके अवचेतन मन में इतनी इंटेलिजेंस भरी है, और अवचेतन मन का जो डोमेन है वो कितना बड़ा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें बड़े या छोटे की बात ही नहीं होती, वो इनफाइनाइट है। ये वो लोग हैं जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लेकर पैदा हुए हैं। दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिएटर्स हैं एक तरह के। लेकिन दिक्कत क्या है इनके साथ, मून के साथ एक और शब्द जुड़ता है, वो है मन। इनके साथ दिक्कत यह है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करेगा ये उसके अंदर एक्सेलेंटली परफॉर्म करेंगे। मतलब कि मान लीजिए कोई मून मरकरी वाला है, उसको इंजीनियर बना दिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो था वो होटल मैनेजमेंट में था, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर वो मन से जुड़ा हुआ। अगर उस व्यक्ति को ये सब्जेक्ट जो है वो भा गया तो उसके अंदर वो क्रिएटर बन जाएगा, वो सब्जेक्ट का ही एक पार्ट बना देगा। आप में से बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होंगे, वास्तु पढ़ रहे होंगे। आप चेक कीजिएगा आपकी कुंडली में यदि मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है, आपके अंदर कैपेसिटी है, वो आप वो कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप में से जितने भी लोग ये कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं,
वो चेक करके देखिएगा कि जब भी आप अपने को इंटरेस्ट की चीज पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आपको समय नहीं देना पड़ता। आप आप बमुश्किल उसको मिनटों में सीख जाते हैं, बमुश्किल आपको मिनटों का जो है वो समय लगता है, इतना स्ट्रांगली काम करता है। कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे आपका ब्रेन ही आपको फीड किए जा रहा है उस सब्जेक्ट को, ले यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और आदमी ना ऐसा कुछ सोचने लगता है, अरे यार ये कुछ जादूगरी हो रही है मेरे इंटरनली बॉडी के अंदर, मतलब कुछ ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि मेरी बॉडी जो है वो अपने आप चीजों को ले रही है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मरकरी, मून मरकरी जिसकी हम बात करते हैं। एक और बात, व्हेन यू से मून मरकरी, एक और बात है, मून इज व्हाट? ट्रैवल। मून इज व्हाट? मूवमेंट। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, मून मरकरी वालों के लिए है भाई ये सूत्र। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, यू हैव मून एंड मरकरी कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, यू फील लाइक कि आप स्टक हो गए हैं किसी एक चीज पे। एक काम कर सकते हैं, जिस जगह पर हैं वहां से उठिए और चलना शुरू कर दीजिए। नॉर्मली वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए, ट्रेवल करना शुरू कर दीजिए, आपकी बुद्धि काम पे लग जाएगी। आपका वो स्टक हुआ माइंड जो है वो काम करना शुरू कर देगा, और आपको जो वो इतने टाइम से वो चीज स्टक हुए जा रही है, वो क्लियर नहीं हो रही, वो आपका सबकॉन्शियस अपने आप आपको पकड़ा देगा, ये पकड़ो भाई। ऐसा क्यों? बिकॉज आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो मरकरी है, वो आपके सबकॉन्शियस को ऑलरेडी क्रॉस करके आया है, ऑलरेडी क्रॉस करके आया है। मून जो है, बहुत बढ़िया, आप में से किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिसका मून मरकरी है वो खाना खा ले, और खाना जैसे वो खाएगा तो उसकी बुद्धि काम करेगी। गलत नहीं बोला है, सही बोला है। लेकिन इसलिए बोलते हैं हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान जो है ना वो मारता है बहुत गंदा, मतलब एक वेपन की जरूरत नहीं है, वो बिना वेपन के ही काम कर देता है। यहां पर ये बात परम सत्य है कि आपकी बुद्धि के लिए जो आप आहार ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाट काइंड ऑफ आहार? तामसिक चाहिए कि राजसिक चाहिए कि सात्विक चाहिए? किस प्रकार का आहार? अब आप में से सब लोग बोल देंगे सात्विक। गलत। बिल्कुल गलत। आपकी कुंडली तय करेगी आप सात्विक के लिए बने हैं, आप राजसिक के लिए बने हैं, कि तामसिक के लिए बने हैं। अभी उस पे नहीं जाते हैं इतना सारे, अभी फूड वगैरह पे छोड़ दो। ट्रैवल सबके लिए काम करेगा, क्योंकि ट्रैवल की कैटेगरी नहीं है तामसिक ट्रैवल है, राजसिक है कि सात्विक है, समझ रहे हैं आप? तो अभी फूड को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूरा कंसेप्ट अलग चला जाएगा। फिर मेरे को वो सात्विक तामसिक राजसिक शुरू कर देना पड़ेगा यहाँ पर, उसको छोड़ दीजिए। अगर कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपका मून मरकरी है तो ये सब चीजें जो आपके साथ होंगी। और यदि आपका मरकरी मून है, इट मींस कि आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? आप मून रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ जो है वो और जाना चाह रहे हैं, आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। आपकी इच्छा है आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ें। ये है मरकरी मून। हालांकि मरकरी मून में कुछ और भी बुराइयां हैं, आपको ब्लेम हो सकता है, आपका नाम खराब हो सकता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के कारण, अगर मरकरी मून लेकर बैठे हैं तो। ठीक है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको चीट कर सकता है, आपके फ्रेंड्स भी आपको चीट कर सकते हैं। अगर वीनस राहु जैसे प्लैनेट आ गए तो चीटिंग के साथ साथ मनी लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अब अभी उसी पे रहते हैं, मरकरी मून पे रहते हैं, आगे नहीं जाएंगे। मरकरी मून, राइट। अब मार्स मरकरी, मार्स मरकरी किस प्रकार की एजुकेशन जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है? आप में से बहुत से लोग इसका जवाब दे ही देंगे। टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए सबसे अच्छी रहने वाली है। आप टेक्निकल या कोई भी ऐसा फील्ड, हाँ सर्जन, आप में सर्जन बोल दिया। अरे भैया, सर्जन में खाली मंगल नहीं आएगा। जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही सुनिए आप। सर्जन के अंदर केतु भी आएगा। इट्स नॉट ओनली मार्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्जरी, वहां पे केतु भी है। केतु को मत भूलिए। सर्जन के हाथ में हथियार जरूर होता है, वो बात सही है आप लोगों का, लेकिन कौन सा हथियार होता है? पॉइंटेड हथियार होता है, पॉइंटेड, तीखा, पैना, शार्प, आगे से शार्प होता है जो निडल की तरह, वो केतु है। अगर शनि मंगल केतु का योग लिए बैठे हो, आप बहुत अच्छे सर्जन बन जाओगे, डेंटिस्ट भी बन जाओगे, वो सब चीजें हैं। ठीक है, चलो उस पर चर्चा नहीं करते। बेसिकली अगर मार्स मरकरी है तो मार्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छा करेंगे, आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करेंगे, आप लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर बहुत बढ़िया करेंगे। आपकी एजुकेशन के लिए आपकी हेल्थ का सही रहना बहुत जरूरी है। मार्स इज देहा, मार्स इज बॉडी। बॉडी सफर कर रही है, एजुकेशन सफर अपने आप कर जाएगी, ध्यान रखिएगा। बॉडी अगर अपने सही पेस पर चल रही है, एजुकेशन भी अपने सही पेस पर चलेगी। मार्स मरकरी, आप चाहते हैं कि किसी बच्चे की एजुकेशन अच्छी करानी, किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन कर लिया, उसके पेरेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया कि हमारा बच्चा मार्स मरकरी कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है या मरकरी मार्स भी लेकर बैठा है, तब भी, चाहे मार्स मरकरी लेकर बैठा है, चाहे मरकरी मार्स भी लेकर बैठा है, पेरेंट्स को एडवाइस कीजिए कि आपके बच्चे का फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्स मरकरी में तो उसका फिजिकल ना एक्टिव रहना फिर भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन यदि कॉम्बिनेशन मरकरी मार्स का हुआ तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज ये कुछ वो कॉम्बिनेशंस में है जो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। मरकरी मार्स मतलब एक लेमन के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। एक आम व्यक्ति के लिए ये मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। कई दफा व्यक्ति जो है वो बहुत डिप्रेस स्टेट में चला जाता है एजुकेशन की वजह से ही, उसके अंदर इंफीरियरिटी आ जाती है। कैसे? मान लीजिए आपका मरकरी मार्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स कुंडलियां लेकर आते हैं अपने बच्चे की और वो रियल प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। वो आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे? अरे हमारा बच्चा अच्छा एजुकेशन में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। क्यों आ गया है? वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेकन हो गया है, उस पर बोझ बना दिया गया है। किस चीज का? compete करने का। मार्स इज कंपटीशन ऑल्सो, बिकॉज मार्स रिलेट्स टू एनिमीज। इसलिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते ये व्यक्ति जो है अपने पर एक बोझ
जो है वो समझने लगता है, जिसके कारण उसकी स्टेट जो है वो एक डिप्रेसिव स्टेट आ जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे समय पर जब मरकरी मार्स जैसा कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर एक्टिव है, तो व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकली खुद को एक्टिव रखना, या किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, एक्सरसाइज करना। यहाँ जिमिंग की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल एक्सरसाइज की बात हो रही है, लाइक रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स वगैरह, कुछ भी ऐसा करे जहां पर उसकी फिजिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो। तो ऐसे में वो व्यक्ति अच्छा करेगा, अन्यथा उसको एजुकेशन में हर्डल्स आएंगी, एजुकेशन में ब्रेक आएंगे। ये सब मैं मरकरी मार्स के लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जहां पर व्यक्ति को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खासकर तब जब वो मार्स रिलेटेड सब्जेक्ट से ना जुड़ा हुआ हो। ये ध्यान रखिएगा। राहु मरकरी, राहु मरकरी। आप में से कुछ लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, फ्लैश मेमोरी। सुना है कभी फ्लैश मेमोरी? क्या होती है फ्लैश मेमोरी, या फोटोग्राफिक मेमोरी अगर बोलें तो? विजुअल मेमोरी तो सब समझते होंगे। व्यक्ति के किसी भी चीज को याद करने का या किसी चीज को अपने दिमाग में रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सुने हुए को बहुत याद रखते हैं, कुछ लोग देखे हुए को बहुत याद रखते हैं। विजुअल मेमोरी या फोटोग्राफी एक मेमोरी जो बोलते हैं, या फ्लैश मेमोरी जो बोलते हैं, एकदम सामने दिखी और वो एकदम छप गई दिमाग में। 10 साल बाद भी बोला, अरे यार ये जगह से मैं गया था, यहां पर ये बोर्ड यहां पर लगा हुआ था, इस जगह पर लगा हुआ था। वो मेमोरी होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। राहु मरकरी वही है। राहु इज फोटोग्राफी, मरकरी इज इंटेलिजेंस। ये लोग फोटोग्राफिक मेमोरी अपने अंदर रखते हैं। सेकंड, राहु इज ट्रबल ऑल्सो, मरकरी इज एजुकेशन। अब अपने को ट्रबल तो नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? बंदा अच्छा परफॉर्म करे। कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा? राहु इज द कारक ऑफ फॉरेन, मरकरी इज द कारक ऑफ स्टडीज। ये व्यक्ति को फॉरेन कंट्री के अंदर भेजकर स्टडीज कराइए, वहां ये अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉरेन नहीं करा सकते तो घर से बहुत दूर भेजकर इसको स्टडी कराइए, बहुत अच्छा स्टडी करेगा। दिस इज राहु मरकरी। आप में से बहुत से लोगों ने अपने टीनेज में या जब कॉलेज में रहे होंगे, तो बहुत से लोगों को स्मोक करते देखा होगा जब वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा, और उनसे जब बात की होगी तो वो आपको क्या बोलते हुए, अरे यार मेरा दिमाग ही तब चलता है जब मैं सुट्टा मार लूं। कुछ ऐसी लैंग्वेज रहती है। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं आपको। मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ पे बोलता हूं एकदम। ये नहीं है कि कुछ बुक में लिखा हुआ है। वो बोलते हैं, अरे यार जब तक वो धुआं नहीं बाहर निकाल देते ना, तब तक बुद्धि काम नहीं करती है। राहु मरकरी वाले हैं। राहु मरकरी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, सुट्टा मारिए, देखिए दिमाग कैसे दौड़ेगा। अरे यार ये क्या बोल दिया, लेकिन जो बोल दिया सही बोल दिया, प्रैक्टिकल है, नोटेड है। और आप में से जो ये लेकर बैठे होंगे और करते होंगे, वो इसको हाँ भी बोल देंगे, ना नहीं बोल पाएंगे, मैं जानता हूं। चांस ही नहीं है। दिस इज मरकरी राहु। बड़ी अजीब सी इंटेलिजेंस है, बड़ी अजीब सी इंटेलिजेंस है, मरकरी राहु।
मरकरी राहु जितना अच्छा ऑनलाइन सीखेगा उतना अच्छा ऑफलाइन नहीं सीख पाएगा। राहु इज शैडो। जो लोग वास्तु करते हैं उनके लिए एक टिप है, अगर वो राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं तो अपने ड्राइंग रूम के अंदर राहु को एक्टिवेट करके रखें। एजुकेशन भी मस्त चलेगी, धंधा भी मस्त चलेगा। ये राहु मरकरी है। मरकरी राहु पर आ जाइए। अभी हमने किसका बताया, किसका चलेगा, लेकिन कौन क्या करना चाह रहा है। मरकरी राहु कौन है, जिसको बुलाओ वो बोले अरे यार बाहर जाने का मन है यार, कोई कंट्री बताओ बढ़िया सा, बाहर पढ़ना है अपने को। अपने को यहाँ पढ़ना ही नहीं है, अपने को बाहर जाना पड़ना है। अब मरकरी राहु एक बड़ी अजीब सी चीज है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होता है तो इसको आप मरकरी राहु भी बोलोगे, राहु मरकरी भी बोलोगे, ये दोनों एंगल से काम करेगा। ये मरकरी राहु भी है, राहु मरकरी भी है, अगर कब, जब मरकरी राहु काम कर रहा है तब, यानी कि मरकरी लेटर डिग्रीज में राहु, और सॉरी मरकरी जो है अर्लियर डिग्रीज में, राहु जो है लेटर डिग्रीज। यहां पर आप दोनों को बोल सकते हो, यहां पर भी वही सब चीजें काम करेंगी। राहु रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ऐसा आदमी फिल्म लाइन के अंदर भी जा सकता है, वो फिल्म लाइन से रिलेटेड जो है वो स्टडीज कर सकता है, वो फोटोग्राफी को भी चुन सकता है स्टडीज के लिए। आपको पता होगा फोटोग्राफी भी एक सब्जेक्ट है, अगर आप में से कुछ फोटोग्राफी के शौकीन रहे हों तो उनको ये पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है। जैसे हम बाकी चीजें पढ़ते हैं ऐसे ये भी अपने आप में पूर्णतः एक सब्जेक्ट है। मरकरी राहु, ऐसे चलेगी बुद्धि। जुपिटर मरकरी, जुपिटर मरकरी, जुपिटर इज ज्ञान, जुपिटर इज विजडम, मरकरी इज बुद्धि। तो जुपिटर मरकरी गिव्स यू इनबिल्ट, क्या मांगते हैं ईश्वर से, सद्बुद्धि, यही बोलते हैं ना, यही पर्टिकुलर शब्द यूज किया जाता है, सद्बुद्धि। दिस इज जुपिटर मरकरी। बट ये सद्बुद्धि काम कब करती है, ये सद्बुद्धि काम तब करती है जब आप आइडियलिस्टिक हो अपनी अप्रोच में। अरे भैया प्लीज इंग्लिश, इंग्लिश तो भैया हमारी वीक है, क्या करें, नहीं सीखे, पढ़े नहीं कभी इंग्लिश। आप में से कोई सद्बुद्धि का प्रॉपर इंग्लिश वर्जन बोल सकता है कि सद्बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश पूछ रहे हैं। अरे सीकिंग ट्रुथ तो एक अलग चीज हो गई, विजडम वो विजडम तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन सद्बुद्धि का मुझे नहीं लगता, चलिए छोड़ देते हैं अभी के लिए इसको, थोड़ी सी खोजबीन कीजिए आप भी, है ना। रेशनल थिंकिंग वो भी एक अलग चीज हो गई, है ना। तो बेसिकली जुपिटर मरकरी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बिकॉज जुपिटर मरकरी के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम करती है, बिकॉज जुपिटर यहां पर आप खुद हैं जीव के रूप में, और मरकरी क्या है, एजुकेशन है।
ये जुपिटर मरकरी वाला जो व्यक्ति है ना, ये कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहेगा, चाहे इसको गूगल खोलकर कुछ ना कुछ चेक करना हो, गूगल खोलकर कुछ ना कुछ जो है नॉलेज लेनी हो, कुछ ना कुछ करता जरूर रहेगा, खुरापात इसकी चलती रहेगी पढ़ने में। जुपिटर मरकरी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, जुपिटर मरकरी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नाड़ी ग्रह वास्तु के अंदर, नाड़ी ग्रह वास्तु के अंदर एक बात बहुत साफ साफ शब्दों में है कि जहां पर प्राण वायु का संचालन नहीं होगा, वहां पर जुपिटर वीक पड़ जाएगा। और जहां जुपिटर वीक पड़ा, वहां जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन भी वीक पड़ जाएगा। अगर इसको मॉडर्न डे कंटेक्स्ट में बात करें, तो जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन के सही काम करने का पता आप कैसे लगाएंगे? आप उस व्यक्ति के निवास स्थान को देखिए, और निवास स्थान को देखकर आप एग्जैक्टली बोल देंगे ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करना है। आपको सिर्फ एक चीज पर नजर मारनी है, वो क्या? कि उस घर का वेंटिलेशन कैसा है, वहां वायु का संचालन कैसा है। अब आप बोलेंगे अरे सर किसी घर में तो वायु ही वायु है, वहां तो एयर कंडीशनर इतने सारे हैं, वहां तो ये है वो, उस वायु की बात नहीं हो रही है, नेचुरल वायु की बात हो रही है। वायु की भी कैटेगरीज हैं, यहाँ वेंटिलेशन है। फिर ये तो हो गया जुपिटर मरकरी। दूसरा क्या हो गया? मरकरी जुपिटर। मरकरी जुपिटर। मरकरी जुपिटर में व्यक्ति किस प्रकार की एजुकेशन लेने का जो है उसका प्रयास रहेगा, किस प्रकार की एजुकेशन लेने का प्रयास रहेगा? रिलीजियस एजुकेशन। वेद पढ़ने का मन करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा रिलीजन में जाए। वो जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ेगा उसके हायर वर्जन में जाने का सोचेगा। हायर वर्जन में जाने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए उसने बीटेक की है, वो एमटेक करने की कोशिश रहेगी उसको। क्यों? क्योंकि उसको हायर इंटेलिजेंस लेनी है। जुपिटर इज हायर नॉलेज, हायर इंटेलिजेंस, बिकॉज वहां पर विजडम भी आ गई। वो उसी के अंदर जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मरकरी जुपिटर फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे बताओगे? किसी व्यक्ति को देखकर ये कैसे बताओगे कि ये मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है? मरकरी इज योर हैंड, मरकरी आपके हाथ हैं, एंड जुपिटर इज योर नोज। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका बार बार ये आदत होगी अपने नाक को हाथ लगाना। कितनों का है? हाथ उठाइए। आप जितने भी ये लेकर बैठे हो, कुंडली में मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन या जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। समझ गए? फेशियल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, ये फेशियल एस्ट्रोलॉजी है। आदमी किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, उसके एक्ट करने से आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशंस लेकर बैठा है। आपका चेहरा ये बता देगा आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं नहीं बन सकते। हर चीज ज्योतिष के अंदर मौजूद है।
सिर्फ डिकोड करना है और कुछ नहीं करना है। जुपिटर, मरकरी, मरकरी, जुपिटर, ठीक है। मरकरी जुपिटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद जुपिटर है। जुपिटर क्या है? प्राण वायु है। प्राण वायु को अच्छा रखना है। प्राण वायु कब अच्छी रहेगी? जब घर के अंदर सर्कुलेशन होगा वायु का। आप सभी लोग जो मरकरी जुपिटर या जुपिटर मरकरी लेकर बैठे हैं, आप सब लोगों को एडवाइस है कि जब भी घर का चुनाव करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि वहां पर वेंटिलेशन कैसा है। राइट? ये हो गया। अरे यार बंद कर तो। मरकरी केतु, मरकरी केतु सिंपली बोले तो ब्रेक इन एजुकेशन। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है एजुकेशन के लिए मरकरी केतु। हर किसी के लिए नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मरकरी केतु जो है ये बहुत बहुत वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। यहां पर व्यक्ति को एजुकेशनल परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए या एक अच्छी एजुकेशन को लेने के लिए केतु रिलेटेड सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ेगा। मरकरी केतु कुंडली में लिए बैठे हो, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बहुत अच्छी आप ग्रहण कर सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजर कितने अच्छे बनोगे नहीं बनोगे अलग बात है। आप प्रोफेशनली कितना अच्छा करोगे नहीं करोगे बहुत अलग बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, मरकरी केतु। इनफैक्ट अगर सही बोलूं तो मरकरी केतु एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कंजंक्शन है, एक ऐसा प्लेसमेंट है जो आदमी को एक तरह का बेवकूफ भी बनाता है। बेवकूफ इन द सेंस क्यों? बिकॉज व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो केतु से संबंधित चीजों में ही काम करती। मरकरी केतु को बोलो कोई कोई जो एक कॉमन सा कोई सब्जेक्ट है उसको पकड़ ले, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करेगी। मरकरी केतु को बोलो एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, अरे यार क्या दिमाग काम करता है, एकदम समझ में आती है। ऐसा मन करता है 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी ही पढ़े। मरकरी केतु है। आयुर्वेदा पढ़ सकता है, लॉ पढ़ सकता है, मेडिकल पढ़ सकता है, लेकिन एक नॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता। ब्रेक आने के चांसेस मरकरी केतु में रहेंगे। रिसर्च बेस्ड चीजें, जहां पर रिसर्च का काम हो, जहां पर खुदाई का काम हो, वहां पर मरकरी केतु काम करेगा। यहां पर मरकरी केतु के अंदर एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक बच्चे को शुरू से गाइड। मरकरी केतु में किसी बच्चे को एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए
उसको शुरू से तैयार कीजिए किस चीज के लिए, वो मेडिटेशन करे। एक उपाय तो ये भी है कि वो एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पा रहा, उसको बोलो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दे, उसका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा और वो साथ साथ अपने सब्जेक्ट को भी निकाल ले जाएगा। ये एक प्रकार की यूटिलाइजेशन भी हो जाएगी और वो कार्य भी हो जाएगा। मरकरी केतु मतलब जो केतु रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो केतु रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आपकी बुद्धि अच्छा कार्य करेगी। हम लोग क्योंकि सनातन परंपरा से हैं, सनातन संस्कृति है हम लोगों की, इसलिए बहुत से लोग पहले क्या करते थे, 10th 12th ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में वो पेपर खोल के अपने सबसे पहले पेज पे ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, किसी ने सात्विक बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। ऐसे टाइम पर यदि आप कुछ और ना लिख के गणपति का ध्यान करके या ओम गणेशाय नमः लिखकर भी अपना कार्य शुरू करें तो आपके एजुकेशनल अचीवमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ब्राइट हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हर चीज का तोड़ पहले ही निकाल लिया था। क्योंकि केतु एक वो प्लैनेट है जो ब्लॉकेज देता है। ब्लॉकेज को हिंदी में आप विघ्न भी बोल सकते हैं, विघ्न। और विघ्नहर्ता किसको कहा गया? गणपति को। किस प्लैनेट से कनेक्ट किया गया? केतु से। हर चीज, हर चीज सनातन संस्कृति के अंदर एक उपाय है। चाहे वो किसी को पूजना हो या किसी को कुछ भी इस तरीके से कुछ गाइड करना हो, अपने आप में एक उपाय है। ठीक है। और यहां पर जो उसकी बुद्धि है, मरकरी केतु वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है, उसकी कॉमन सेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन उसकी सिक्स्थ सेंस बड़ी अच्छी होती है, जिसको छठी इंद्री भी बोलते हैं। या आज के डे में बात करें, जो हर व्यक्ति जिस वर्ड को यूज करता है, गट फीलिंग। यार मेरी गट फीलिंग ये कह रही है। वो जो गट फीलिंग है वो केतु से आती है और मरकरी बुद्धि है। तो यहां गट फीलिंग जो है बहुत अच्छा काम करती है। व्यक्ति मरकरी केतु वाला, एक और प्रिडिक्शन देता हूं आपको, मरकरी केतु वाला जितना लिखकर याद करेगा या जितना लिखकर अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेगा, उतना उसके लिए बढ़िया है। मैं आपको सिंपली बोलता हूं, मरकरी केतु वाले ने जब भी एजुकेशनली अच्छा किया होगा, उससे पहले आप उससे पूछेगा, यार तूने इसको लिखा बहुत होगा, इसकी लिखकर तैयारी बहुत की होगी। वो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, लिखा है, लिखकर ही तैयारी की है। मरकरी केतु वाले को लिखकर ही काम होगा। कौन से कलर का पेन ये नहीं बताऊंगा अभी, सारा पिटारा आज ही खुलवाओगे यार, हद हो गई। मैं मरकरी केतु पर आपको 50 से 60 प्रिडिक्शन दे सकता हूं। आप हर प्रिडिक्शन पर ये बोलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, मरकरी अपने आप में एजुकेशन है, केतु राइटिंग है। ग्रीन पेन का जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। ये काम मत करना।
कोई और प्लैनेट बीच में आ गया, कुछ लोचा हो गया, पता चला कुछ और प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, फिर वही बात आ जाएगी। ऐसे नहीं चुनाव किया करते। अभी सिंपली इतना समझ लो, मरकरी केतु लेकर बैठे हो, सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, राइटिंग करो, लिखो चीजों को, लिखकर होगा, ऐसे नहीं होगा। ये मैंने पहले भी बोला था कि केतु जो है वो ब्लॉकेज है। हम लोगों को कहा जाता है, हम लोगों को कोर्सेज में, वर्कशॉप्स में ये सिखाया जाता है जो माइंड रिलेटेड होती हैं, कि वो अफर्मेशंस जो है ना उनको लिखिए। आप लिखिए, आई एम ओनिंग दिस हाउस, आई एम हैविंग सो मेनी कार्स, आई एम हैविंग दिस मच ऑफ पैसा, ये वो, आई एम दिस मच सक्सेसफुल, मैं इतना, मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो सब किस चीज के लिए बोलते हैं? लिखने के लिए बोलते हैं। लिखने से क्या होता है? केतु ठीक होता है। केतु ठीक होने से क्या होता है? ब्लॉकेजेस हट जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम उसको एस्ट्रोलॉजी की सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहे हैं, वहां पर उसको किसी और रूप में परोस दिया जाता है। वाटर मैग्नेटाइजेशन, ये थेरेपी, वो थेरेपी, ये कार्ड, वो कार्ड, ऐसा कार्ड, वैसा कार्ड, दुनिया भर की चीजें बन जाती हैं फिर तो। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर अगर उसको लिंक करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका एक्चुअल जो रूट है वो रूट पता चल जाएगा। एक और बात बोलता हूं आपको, केतु को क्रॉस भी कहा गया है। केतु इज क्रॉस ऑल्सो। क्रॉस समझते हैं आप? क्रॉस किसका प्रतीक है बताइए? कौन से रिलीजन का प्रतीक है क्रॉस? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का है। कोई प्रिडिक्शन बनती है क्या मरकरी केतु में? बनती है कि नहीं? मरकरी केतु में बहुत हद तक यह संभव है कि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे या क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े होंगे। मतलब अगर कोई बच्चा मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन लिए बैठा है, आपको क्या करना है? कहां भेजना है उसको? ये एस्ट्रोलॉजी है। हम ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं। फिर उसको लेने दीजिए 8 12, ये 12, वो 12, ऐसा 12, वैसा 12, अच्छा 12, बुरा 12, जैसा मर्जी हो, आप उसको भेज दीजिए, देखिए वो परफॉर्म करता है या नहीं। ये ज्योतिष है। आज क्लास खत्म होने के बाद लगेगा वास्तव में अपना मरकरी आज काम करना शुरू कर देगा, क्लास के बाद से पक्की बात है। तो मरकरी केतु क्या है? मरकरी केतु यही है। मरकरी वीनस, मरकरी वीनस क्या है? फैशन डिजाइनिंग कर लें क्या? इंटीरियर डिजाइनिंग कर लें क्या? ब्यूटी रिलेटेड कुछ कर लें क्या? फाइनेंस रिलेटेड कर लें क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी रिलेटेड कर लें क्या? ये सब चीजें आ जाती हैं। मरकरी वीनस। मरकरी वीनस जो है, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है।
लाल किताब के अंदर एक योग है चंद्रमा फर्स्ट हाउस में। लाल किताब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बोलती है जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। ये एक लाइन है, एक टैग लाइन है चंद्रमा फर्स्ट की। मतलब चंद्रमा फर्स्ट को यदि अपने जीवन में तरक्की करनी है, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए साफ साफ है, उसको कहिए भाई पढ़ाई कीजिए, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, पक्की बात है। वहां पर आपका पढ़ना ही आपके सक्सेस के सारे द्वार खोलेगा। और यहां पर मरकरी वीनस आपको क्या प्रॉमिस करता है? मरकरी इज एजुकेशन एंड वीनस इज वेल्थ। जो बात चंद्रमा लगन पर लागू होती है, जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, उसी बात को यहां पर हम बोल सकते हैं जितना पढ़ेगा उतना कमाएगा, उतना वेल्दी होगा। आपकी एजुकेशन ही आपकी वेल्थ है। मरकरी वीनस में एक बात और है, मरकरी किस तरफ अप्रोच कर रहा है? वीनस की तरफ अप्रोच कर रहा है, वीनस की तरफ जा रहा है। व्यक्ति की बुद्धि जानते हो कैसी होगी? वो है सब्जेक्ट चूज करने से पहले, एजुकेशन चूज करने से पहले उसका दिमाग क्या कह रहा होगा उससे? अरे यार कोई ऐसा सब्जेक्ट देखें यार जिसको पढ़ने के बाद बस मुझसे ज्यादा माला माल कोई ना हो, बस ये सब्जेक्ट मैं पढ़ लूं, और वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद देखो फिर मैं क्या करूंगा। ये मरकरी वीनस वाले की सोच है। हमें सोच, विचार, समझ, हर चीज का पता होना चाहिए कौन क्या सोच लेकर बैठा है। ये मरकरी वीनस है। और वीनस मरकरी, जैसा कि हमने पहले बोला है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट की क्वालिटी लिए बैठा है तो वो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब यहां पैसे का ना सोच के वीनस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पकड़ ले तो अपने आप जो है वो ग्रो करेगा। सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचे। समझ गए? आखिरी बारी किसकी? किसकी है? सैटर्न की है। सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न कर्मा है। आपने अपने जीवन में बहुत से लोग देखे होंगे, बल्कि बहुत से लोग क्यों देखे होंगे, आप में से खुद बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने पढ़ा कुछ होगा और कार्य कुछ कर रहे हैं। पढ़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, काम सॉफ्टवेयर्स में कर रहे हैं। पढ़ी सिविल होगी और कहीं और जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। पढ़ा कुछ और सब्जेक्ट होगा और एचआर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो तो पढ़ा कुछ है, काम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब कुंडली में कॉम्बिनेशन सैटर्न मरकरी का हो जाता है या मरकरी सैटर्न का हो जाता है, तो व्यक्ति के बारे में दो बात कही जा सकती हैं। पहली ये कि ये व्यक्ति जो एजुकेशन लेगा ये उसके करियर में काम आएगी, या दूसरा ये कि इस व्यक्ति को वही एजुकेशन या वही काम करना चाहिए जहां पर इसकी एजुकेशन जो है वो काम में आए। बिकॉज मरकरी इज एजुकेशन एंड सैटर्न इज योर कर्मा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं
कि मरकरी सैटर्न का कॉम्बिनेशन लिए बैठे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, मन नहीं हो रहा है, अरे यार कुछ नहीं रखा मैकेनिकल में, हम तो बिल्डर बनेंगे। अब बिल्डर का वहां से कोई रिलेशन नहीं है। गए मार्केट में, ट्राई किया, खुद को पैसा लगाया, मेहनत की, सब कुछ किया, फेल हो गए। फिर हम जैसे के किसी के पास आए, हमने देखा दशम भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठा है, 10th हाउस में 5th लॉर्ड बैठा है। 10th हाउस में 5th लॉर्ड बैठे तो क्या कहते हैं कि आपको अपनी एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम कर लेना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, यही बोलेंगे ना। बिकॉज 5th इज योर एजुकेशन एंड 10th हाउस इज योर करियर। The same goes with Mercury, Saturn, and Saturn, Mercury, that if you choose a career very similar to your education, then chances of your success becomes very bright. बहुत बढ़िया है आपके लिए। अब वो बात अलग है कि वो एजुकेशन उसने मना कर दिया, बोल दिया मैं एजुकेशन नहीं उस चीज की ले रहा, मैं तो नहीं एजुकेशन का यूज करता, मैं एजुकेशन को यूज ही नहीं करूंगा अपने करियर में। आप बोलोगे नहीं, फेल हो जाएगा क्योंकि सैटर्न के साथ मरकरी कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है। सैटर्न के साथ मरकरी कनेक्टेड होने पर व्यक्ति ट्रेडिंग के अंदर अच्छा कर सकता है, व्यक्ति रिटेलिंग के अंदर अच्छा कर सकता है, व्यक्ति कमीशनिंग में भी अच्छा कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो अपनी एजुकेशन को यूज करे या ना करे, इरिस्पेक्टिव। तो आज आप लोगों ने मरकरी को पढ़ लिया, मरकरी को समझ लिया। अब थोड़ा थोड़ा कुंडली देखना है, और कुंडली देखकर आप लोगों ने के कुंडली में अर्ली डिग्रीज में कौन है, लेटर डिग्रीज में कौन है, थोड़ा मरकरी पर काम करके देखिए, थोड़ा चेंजेस लाकर देखिए दूसरे किसी की लाइफ में। और डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये आपकी रीडिंग में आपकी हेल्प करेंगे। और रीडिंग मतलब कि आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के अंदर आप ये तय कर दोगे कि ये करना चाहिए। क्लियर? तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास सैटर्न का भी मसाला है, आपके पास मरकरी का भी मसाला है। यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, करियर और एजुकेशन किसी भी व्यक्ति की लाइफ में है। तो मैरिज भी इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट, वो उन सब का भी अपना एक रोल है, वो सब चीजें हैं। तो कभी समय रहा और कभी समय ने अलाउ किया तो आगे कभी उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है? तो मरकरी को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस तो आप खुद बना सकते हो। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन बनाने में कुछ नहीं है। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन तो आपको लॉजिक समझ में आ गया तो अब एक ही प्लेनेट को लेके 50 कर दोगे, 50 प्रिडिक्शंस की जा सकती है। बात है किसी भी चीज के क्रक्स को समझना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 90% लोग जो है वो जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उनकी प्रिडिक्शंस क्यों नहीं वो उसको इम्प्रूव कर पाते, क्योंकि वो घूम फिर के अपनी कुंडली पर ही रह जाते हैं। सर मेरा सेकंड लो 10th में बैठा है, कुछ बता दीजिए।
जबकि पता होता है उनको क्या होना है, फिर भी पूछ रहे हैं सर मेरा थर्ड लॉर्ड सेवंथ में आ गया, इससे क्या होगा, मेरा ये लॉर्ड यहाँ पर आ गया, कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा है। अरे जैसा हो रहा है होने दो यार, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने लॉजिक को क्लियर करो। अरे भैया केतु मरकरी है तो वो मर केतु के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा उसके लिए बेटर है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, यहां बात आती है कॉमन सेंस की, जो कि मरकरी ही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सन मरकरी में बताया कि सन से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स लेगा, बढ़िया है। ऐसे ही केतु मरकरी में केतु से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेगा तो बहुत बढ़िया है। क्लियर है? ठीक है। तो अब इन सभी चीजों को स्टडी कीजिएगा। सब्जेक्ट की लिस्ट जैसे ही मेरे पास होगी, वैसे मैं समझता हूँ मेरे पास है, मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो कहीं पर भी जैसे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जहां जहां भी मैंने ये मीटिंग का कोड जो है वो शेयर किया था। ठीक है। तो आगे कभी देखेंगे, कब अपने को समय मिलेगा। कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं है कि मैं करके बैठ जाऊं और आप लोग इसे वेट करें, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई जरूर करूंगा कि आगे भी आपको इस तरीके से कुछ और नॉलेज जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की दे सकूं, कुछ और चीज़ें जो हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो क्लियर कर सकूं। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कभी समय मिलने पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।